हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं कम कपड़े में प्लाजो पैंट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है और जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी साइड रखा है। इस फैब्रिक की विड्थ थोड़ी ज़्यादा थी। जब भी आपको कम कपड़े में बनाना हो तो फैब्रिक की विड्थ आपको चाहिए होगी, और ये मैं प्लस साइज़ के लिए बना रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 50 साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो पहले तो हिप का 4th पार्ट और प्लस 3 इंच जो कि आ जाएगा मेरा 15.5 इंच। तो सबसे पहले तो स्केल से एक सीधी लाइन ऊपर में हमें ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद ये जो 15.5 इंच हमारा आया है उसे हमें मार्क कर लेना है ऊपर में। और क्रॉच जो लेना है, क्रॉच लेंथ, वो मैं 15 ले रही हूँ, क्योंकि 15 इंच प्लस साइज़ के लिए इनफ होता है। उससे ज़्यादा गहरी हुई क्रॉच अगर रहती है नीचे तक तो वो भी प्रॉब्लम करती है। और ऊपर से नीचे तक इस लाइन को स्ट्रेट हमें मिला लेना है। अब यहाँ पे थाइस के लिए मार्क करने हैं, तो थाइस में मैं 2 इंच ऐड कर रही हूँ, जो कि 34 को फिर मैं हाफ करूँगी, आ जाएगा हमारे पास 17। तो यहाँ पे मैं 17 पे मार्क कर रही हूँ। मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है। आपको अगर फिटिंग पैंट बनानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग लें। और यहाँ पे मैंने क्रॉच का शेप दे दिया। अब मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो ऊपर अगर आप बेल्ट के लिए फैब्रिक छोड़ते हैं तो आपको 2 इंच छोड़ना होगा। मैं यहाँ पे नहीं छोड़ रही हूँ। और नीचे भी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि कम फैब्रिक में मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पे 36 पे मार्क कर रही हूँ, और मुझे जो रेडी पैंट चाहिए, ये प्लाजो पैंट, वो 39 की चाहिए। तो 3 इंच मैं ऐड करूँगी। और जो मोहरी है वो मैंने 10 इंच पे की है, क्योंकि मुझे 9 इंच की रेडी चाहिए। और उसके बाद ये लेग शेपर की हेल्प से हमें ये दोनों पॉइंट को मिला देना है, क्रॉच और मोहरी को। अब यहाँ पे आप ऊपर से ½ इंच डाउन करेंगे, जो कि मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी बैक पार्ट की कटिंग बाकी है, या फिर कह लीजिए फ्रंट पार्ट की, जिसकी भी दोनों सेम कट करूँगी और उसके बाद इसे अलग करूँगी। अब पहले इस पार्ट को अलग रखते हैं, और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हमें अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए ही बिछा लेना है। और उसके बाद ये जो हमने पार्ट कट किया है उसे रख के कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक में दोनों एक ही सेम साइज़ की ही कट करूँगी। और उसके बाद जो बैक पार्ट में थोड़ा सा ऊंचा होता है ना, उसके लिए मैं अलग से आपको अभी बताऊँगी। तो सेम जैसा कि आपने फ्रंट पार्ट को कट किया है, या फिर आप इसे बैक कह लें, जो भी कट किया है उसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हुए हमें कट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे बराबर से मिला के देख ले रही हूँ। जहाँ पे भी आ रहा है मैं इसे एकदम बराबर से रख रही हूँ। साइड से तो हमने कोई कटिंग की नहीं है, वो स्ट्रेट है। और इधर से तो हमने साइड से मिलाते हुए और नीचे से मिलाते हुए इसे अच्छे से बराबर से रख लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक बार लेंथ चेक कर ले रही हूँ कि जो 36 मैंने लिया है फ्रंट पार्ट वाले के लिए, वो हमारी लेंथ रहनी चाहिए। और कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं बैक पार्ट में ना थोड़ा ऊंचा रखती हूँ, ताकि क्योंकि पीछे का पार्ट जो हमारा होता है, हिप वाला एरिया, बैक पार्ट, वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। तो उसके लिए हमें क्रॉच के पास थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होता है। तो यहाँ से मैं 2.5 से 3 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं फैब्रिक को कट करूँगी। जो हमारा आउटर थाइज वाला एरिया है ना, उधर से हमें नहीं चाहिए होता है। जो बीच क्रॉच वाला एरिया है उधर से चाहिए रहता है। तो मैं कुछ इस तरह से साइड से ½ इंच जितना छोड़ते हुए, और इधर से 3.5 छोड़ें, क्योंकि अभी हमारी एक तो स्टिचिंग में ½ इंच चली जाएगी, और ऊपर से जब हम इलास्टिक के लिए पट्टी फोल्ड करेंगे तो उसमें ½ इंच हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी। तो अंदर की साइड से ये जो है, ये मैंने 3.5 इंच यानी 3.5 इंच लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको ये जो पट्टी कट की है इसे जोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे हमें सिलना है। तो इसे अच्छे से इसकी धागे ना निकले फैब्रिक के, इसके लिए मैंने रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ रखते हुए राइट साइड के एकदम किनारी पे, मतलब बारीक सिलाई चलाई हुई है किनारी पे, और इसे फिर मैं राइट साइड पे टर्न करके फिर मैं इसे सिल दूंगी, जिससे कि उसकी जो रफ एजेस हैं वो अंदर की तरह चली जाएं और फिनिशिंग अच्छी आए। ये कम कपड़े में बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको कोई भी पहनने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल बनेगा। जैसा आप
ज़्यादा फैब्रिक में बनाते हो ना, सेम उसी तरीके से बनेगा, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये हमें ऊपर में जोड़ना पड़ता है और फिर इलास्टिक बैंड के लिए भी हमें अलग से पट्टी कट करके उसे जोड़ना है। अब मैं क्रॉच की सिलाई करूँगी, तो सेम जैसे वो किया है ना, ऊपर पट्टी हमने की थी ना रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रखते हुए, पहले इसे सिलाई लगा लेंगे राइट साइड पे, फिर इसे टर्न करते हुए रॉन्ग साइड पे और फिर ½ इंच जितना मार्जिन लेते हुए ऊपर से नीचे तक हमें सिल लेना है। सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है। उसमें तो हमें कोई पट्टी अभी नहीं जोड़नी है, बस सेम जैसे बैक का हमने सिला है ना, वैसे ही फ्रंट वाले क्रॉच को भी सिल लेना है। तो ये बैक वाला हमारा सिल के रेडी हो गया। ये देखिए, अंदर की तरफ भी रॉ एजेस नहीं है और बाहर की तरफ भी नहीं, और फ्रंट भी मैंने ये सिल लिया है। अब फ्रंट और बैक दोनों को हमें साथ में सिलना है। तो ये रॉन्ग साइड है, मैं साइड्स में भी वैसे ही सिलाई करने वाली हूँ ताकि जो भी रफ एजेस हैं उसकी अंदर धागे अच्छे से अंदर चली जाए, वो बाहर ना दिखे या बाद में निकले ना, क्योंकि इसके थोड़े थोड़े धागे निकल रहे थे। तो इसे भी मैं पैर के साइड से नीचे जो होता है मोहरी के साइड से सिलना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जो भी अगर एक्स्ट्रा है ऊपर हमने ऐड किया है अलग से नपट्टी, तो वो छोटी बड़ी हो सकती है। तो इसकी वजह से मैं नीचे से इसे सिल रही हूँ ताकि जो भी छोटा बड़ा अगर होता भी है थोड़ा बहुत, तो वो ऊपर में आ जाए और मोहरी हमारी बराबर रहे। तो ये दोनों ही साइड्स हमारी सिल गई। अब जो हमें लेंथ बड़े करना है ना, वो हम करेंगे। इसके साइड्स को भी मैं अब मैं उल्टी साइड करके इसे सिल के कंप्लीट कर लूँगी और फिर हम मोहरी की स्टिचिंग देखेंगे। आप ये एक बार ट्राउज़र बना के ज़रूर देखिएगा, इसकी फिनिशिंग और फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब ये बॉटम है, इसमें जो लेंथ हमें बढ़ाना है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये समोसा लेस ली हुई है प्लेन वाली, और इसके राइट साइड पे रखते हुए रॉन्ग साइड पे हमें सिलाई लगानी है लेस के ऊपर। इस वाले लेस में ना स्टिचेस के लिए एक लाइन बनी रहती है डॉट डॉट की तरह, स्टिच का जितना मार्क होता है ना वैसा बना रहता है, आपको बस उसी स्टिच पे सिलाई लगा लेनी है। और ये जुड़ गया। अब जितनी हमें लेंथ बढ़ानी है उसके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक ले लिया है। तो सेम अभी मैं दोनों को राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए भी आप जोड़ सकते हो, पर मैं अगेन वही कहूँगी कि इसमें रॉ एजेस निकल रहे थे और वो थोड़ी फिनिशिंग उसकी अच्छी नहीं आ रही थी, धागे निकलने के डर थे। इस वजह से मैंने रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ रखते हुए राइट साइड पे पहले सिलाई लगा ली और कुछ इस तरह से ओवरलैप करते हुए मैं इसके ऊपर से अब टॉप स्टिच लगाऊंगी, जिससे कि रॉ एजेस जो हैं वो अंदर छिप गई और वो खुलेंगी नहीं। और नीचे से जो भी आपकी लेंथ छोटी या बड़ी करनी है, जितनी फोल्ड करनी है आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया हुआ था, बस इसी में से फोल्ड करूँगी। तो नीचे से मैं ½ इंच जितना बस फोल्ड कर लूँगी, डबल फोल्ड करते हुए, और सीधी सिलाई लगा लूँगी कुछ इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ पे भी लेस लगा सकते हो, बट मैंने बस एक जगह जॉइंट पे ही बस लेस लगाई है। सेम इसी तरीके से हमारी दूसरी वाली भी मोहरी बन के रेडी हो जाएगी, और दोनों ही मोहरी बनने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे हमें कट करके निकाल लेना है। अब इसकी फाइनल स्टिचिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको थाइस के पास से दोनों क्रॉच वाले पार्ट को अच्छे से पकड़ लेना है और बॉटम्स को मिला के देख लेना है। दोनों पैर के जो फैब्रिक है वो इक्वल होने चाहिए, और बॉटम से स्टिच करते हुए दूसरे बॉटम तक आपको स्टिच कर लेना है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप क्रॉच से स्टार्ट करते हुए दोनों बॉटम्स तक सिल सकते हैं। और इसके बाद आप इलास्टिक के लिए इलास्टिक से 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लें और उसे पलटी करके उसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लें। और ये रहा हमारा प्लाजो पैंट बनके रेडी हो गया है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।